नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें काफ़ी मंथन और चर्चा के बाद किसान मोर्चा ने भारत सरकार से बात करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धवले शामिल हैं। ये समिति केंद्र सरकार से बात करने के लिए एक अधिकृत निकाय होगी। वहीं इस फैसले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, ये संयुक्त किसान मोर्चा की हेड कमेटी होगी जो सभी महत्वपूर्ण फैसले लेगी। टिकैत ने कहा कि अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। अगर बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो यही 5 लोग बातचीत के लिए जाएंगे। साथ ही राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। आमने सामने होगी। ये कमेटी बना दी, ये ऑथराइज कमेटी है और किसी भी भारत सरकार को संपर्क करना है, हमारी ऑथेंटिक ऑथराइज कमेटी है, इनसे बातचीत कर सकते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। देखो, एक रुक तो जाओ महाराज, ये एक जाने का माध्यम है, सरकार से बैठ के बातचीत करने का एक माध्यम है। इसी में ही एमएसपी की भी बात होगी, आगे जो और 100 मसले होंगे उनकी भी बात होगी। एक बातचीत का एक रास्ता है, ये एक अंदर दिल्ली जाने का दरवाजा है, उसमें अंदर जाएगी। ये सारा काम अपने आप करेगी। फिर ये क्या पता किसने किससे संपर्क करा, अब इससे संपर्क कर लिया, कमेटी है। अब जिससे भी बात करेंगे, ये 5 लोग ऑथराइज कर दिए। अब बिल्कुल सरकार भी खुलकर बात करे, ये कमेटी भी खुलकर बात करे। पक्का इसका शक है कि ऐसा ना हो कि हम 3 कानून रिपील हो गए और बाकी छोटी मोटी बात के ऊपर सहमति होगी और हमारे केस स्टैंड करें। इस बात के लिए हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि जब तक ये कानून, ये केस वापस होने की लिखती गारंटी हाथ में नहीं आ जाती, पूरा भरोसा नहीं बनता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कहा था कि हम मसला तो भाई हल कर दें, भी आपके पास किसके साथ बात करें। अभी आपके जरिए बताना चाहते हैं कि हमारे राजेवाल जी हैं, अशोक धावले जी हैं, गुरनाम सिंह हैं, हमारे युद्धवीर जी हैं, ये काका जी हैं, ये सारे आगुओं के नाम पर हमने आपके जरिए सरकार तक पहुंचा दिए। जिनसे बात करनी है, इनके नंबर भी है उनके पास, इनसे संपर्क करें। तो ऐसा नहीं भी सरकार कह सकती भी इस मोर्चे का तो आपको अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। देखिए साथियों, पहले सहमति क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि बड़ी बातें थी, अभी बहुत कम बातें रह गई हैं। जो 1-2 आदमी या छोटी कमेटी को सजाने के लिए दिक्कत नहीं कोई आएगी, इसलिए हमने छोटी कमेटी बनाई है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 5 नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन एक जो आंतरिक समिति है, राकेश टिकैत शायद अपनी चालें बचा के खेल रहे हैं और ये चालें शायद यूपी चुनाव में एक बड़ा रूप बनकर उभर भी सकती हैं और कहीं ना कहीं कोई बड़ा सियासी समीकरण बिगाड़ भी सकती हैं। और शायद यही बात है कि एक तरफ तो सरकार से बात की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ सियासत में भी गर्माहट बरकरार रखी जाएगी। और ये 5 लोग अब केंद्र सरकार के साथ मिलकर एमएसपी पर चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण इससे जुड़ा हुआ है और इसी समीकरण के मद्देनज़र राकेश टिकैत कहीं ना कहीं जो चालें बचाकर खेल रहे हैं, वो वक्त आने पर उन्हीं चालों से शायद सियासत में किसी की शहर मात कर दें। ये बहुत ऐसी बात नहीं है जो नहीं हो सकती। और अब जब स्थितियां, तस्वीर साफ हो चुकी है, 7 दिसंबर को दोबारा बैठक होगी, लेकिन अब बाहरी और अंदरूनी दोनों खेल अलग अलग। और इसी सब में उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बड़ा केंद्र, राजनीति का पावर हाउस कहा जाने वाला ये चुनाव, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन,
और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, स्वामी इंदर किसान यूनियन से और राहुल आनंद बीजेपी से। हम चलते हैं सीधे राहुल आनंद के पास। राहुल आनंद, दरअसल अब 5 नामों की घोषणा हो गई है, बात एमएसपी पर भी होगी आपसे, और कहीं ना कहीं आपको सजग भी रहना होगा, क्योंकि जिस तरह टिकैत ने अपनी चाल बचा ली है, खुद को अलग कर लिया है, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो दौर है वो सियासत में आपके लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे किसान भाइयों को ये मैं जरूर बताना चाहूंगा और विश्वास दिलाना चाहूंगा अपनी बातों के माध्यम से और पार्टी रखते हुए, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पार्टी से आता हूं और वो अपनी जिम्मेदारी का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं बस इतना बताऊंगा कि माननीय राकेश टिकैत जी ने और किसान यूनियन के नेताओं ने जो 5 नाम सुझाए हैं, जो 5 नाम दिए हैं, वो एक पंच की तरह दिए हैं, पंच परमेश्वर की तरह दिए हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं राकेश टिकैत जी के बयान को सुन रहा था, जिसमें उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए इस बात को कहा था कि जो पंच, जो परमेश्वर हमें लाकर बातों को देंगे वो उसको हम मानेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर है कि जो एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनाने के लिए हमारी सरकार कह रही थी और हमने किया भी है, तो उस पर जल्दी ही हम बैठने वाले हैं और भरोसे में किसान हमारे साथ हैं, ये भरोसे में उनके साथ हम बैठेंगे और जो बात है वन टू वन बातें करके उनकी सारी बातों को सुनना है और उसके बीच का समाधान क्या निकालना है। और यही नहीं, साथ में ये भी हमें एक प्रयास करना है कि किस प्रकार से हम इसे और बेहतर कर सकते हैं और किस प्रकार से एमएसपी जो उलझा हुआ जो सब्जेक्ट रहा है, इसके ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज की गारंटी देते हैं तो उसका पक्ष और विपक्ष दोनों बातों पे चर्चा करनी है कि क्या समाधान निकल सकता है, ताकि भविष्य में, क्योंकि कभी भी कोई भी चीजें बनती हैं तो भविष्य की नीतियों को दिमाग में रखते हुए उसका निर्धारण किया जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कतें ना आए। विश्व व्यापार संगठन की भी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उनके चर्चा करनी है और इस पे समाधान निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी इंदर जी, ये जो 5 नामों का निर्धारण हुआ है और जिस तरह राकेश टिकैत ने अपनी चाल को बचा लिया है, ये भी चुनौती है आने वाले समय में, क्योंकि आप तो बहुत गहरे से समझते होंगे इन सब बातों को, इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूं मैं। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं पहले बता देना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चे में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है और जो इसके सहयोगी हैं 550 से ज्यादा संगठन है। और ऐसे में अगर आप राकेश टिकैत जी कह रहे कि उन्होंने अपने को बाहर निकाल लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके सचिव युद्धवीर सिंह जी इस कमेटी के मेंबर हैं और मैं समझता हूँ उस परम पिता परमात्मा ने कुछ सोचकर 5 पांडवों का जो गठन हुआ है, ये कौरवों पे भारी पड़ने वाले हैं। अभी आपने देखा श्री कृष्ण के सखा भाई बलराम यानी कि हमारे किसान का हल जब भारत की सरकार के ऊपर चला, उत्तर प्रदेश की धरती में घूमा, आपको पता होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की सभा थी और किसानों ने एक नारा लगाया कि एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, तो आप देखेंगे कि 5 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री जी के पेट का पानी हिलने लग पड़ा, राजनीति जमीन खिसकती ने नजर आई। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री चालाकी करते नजर आते हैं। वो कहते हैं मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं रही। 1 साल जो आपने किसानों को सताने के लिए जो षड्यंत्र रचे, आपके सहयोगियों ने लगातार अपने तर्कस से वो बाण मारे, जो बाण आज भी किसानों के छाती में सूल का काम कर रहे हैं। आपने उपद्रवी कहा, आपने खुद संसद के अंदर किसानों को आंदोलन जीवी कहा। ये हिंदी के वर्ण के अंदर, हिंदी व्याकरण के अंदर एक नया शब्द जुड़ गया है। और प्रधानमंत्री जी आपसे कहीं आगे आपके कैबिनेट मंत्री,
आपके मंत्री, आपके सीएम, आपके कार्यकर्ता कहीं आगे निकल गए। उन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा। ये तमाम बातें हमने सहन की, पर हम देखते हैं कि कुदरत किसानों के साथ है, क्योंकि किसान सत्य के साथ है और अंत सत्य की जीत होती है। और यही कारण है कि कौरवों की सभा को जड़ से उखाड़ने के लिए 5 पांडवों का गठन हो गया है और आज पांडवों ने शंखनाद कर दिया है। देखना ये है कि सरकार कब किसानों को बुलाती है। ये पांडव आके इनको वो बात बताएंगे जो इन्होंने खुद कही है। हम ये कह रहे हैं कि तुमने कहा था प्रधानमंत्री जी 2011 में कि जो एमएसपी है वो किसानों का अधिकार है, कानून होना चाहिए। ये आपने बताया है और आप ही लागू करेंगे। और आपने कहा था देश के किसानों को कि पहली कलम से मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। आपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। ये तमाम बातें आपने कही हैं। और इस घटनाक्रम के अंदर आपके सहयोगियों द्वारा, आपकी पार्टी द्वारा, आपके मुख्यमंत्रियों द्वारा, हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, भले कहीं कहीं मुख्यमंत्री हो, उसने किसानों पर ऐसे अनेकों ऐसे मुकदमे दायर किए जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं बनती, सिर्फ द्वेष से भरे वो मुकदमे हैं। बिल्कुल जी। देखिए राहुल जी, मैं एक बात आपको कह देता हूं, आपको उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी डिबेट बिल्कुल एकदम सबको समय बराबर मिलेगा और यहाँ पर कोई ऐसा जवाब, आप जो जवाब दे रहे हैं वो जनता को मिल जाएगा और जनता उसका परिणाम जो ये बैठे हैं स्वामी इंदर, इनको भी दे देगी और कांग्रेस के जो कुंवर सिंह बैठे उनको भी दे देगी और आपको भी दे देगी। लेकिन समय सबको बराबर मिलता रहे और जवाब किसी को एक दूसरे को देना नहीं है। आपको जवाब जनता को देना है जो देना है। कुंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो स्वागत है भाई साहब। ये जो समीकरण चल रहा है सब, ये अब राकेश टिकैत, देखिए स्वामी इंदर मेरी बात समझेंगे लेकिन थोड़ा देर से समझेंगे। वो जो जयंत चौधरी ने पैर छुए थे गुलाम मोहम्मद मौला के 21 जब ये प्रारंभ हुआ था किसान महापंचायत, तो अब जो जाट मुस्लिम समीकरण टूट रहा था वो कहीं जुड़ने लगा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और सियासी जीत भी कहीं ना कहीं अंदर छुपाए बैठे हैं। राकेश टिकैत बहुत गहरे खिलाड़ी हैं, जेनेटिकली सॉलिड है, आंदोलन भी देखी है और राजनीति भी देखी है शुरू से, बचपन से। तो अब उन्होंने जो इस चाल से अलग कर लिया है, उत्तर प्रदेश में ये गहरी चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। मैं बिल्कुल अलग बात कर रहा हूं आपसे, अलग सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल त्रिशूल साहब, आपके सवाल को बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश टिकैत साहब ने देश के अंदर जो किसानों की छवि बनाई है, मैं तो आज भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन 26 जनवरी को जब घटना हुई और उसके बाद एक स्थिति ऐसी तैयार हुई कि राकेश टिकैत साहब के आंखों से आंसू छलक पड़े, उस टाइम देश की मीडिया ने कहा कि बक्कल निकालने वाला रो रहा है और अब देखिए क्या क्या होगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि टिकैत थे इसलिए टिके रहे, वरना ना जाने कितने सांसद और विधायकों को बिकते हुए देखा है। इस देश के किसानों ने आपके आंसुओं को अपने दिल में समेटा है। और टिकैत जी, आप और पूरे किसान यूनियन के नेता और पूरे किसान कौम को सलाम है कि जिस तानाशाह व्यक्ति ने एक फोन कॉल पिछले 26 जनवरी को कहा था, वो 26 जनवरी के आने के ठीक पहले क्षमा के साथ हुआ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन तब तक 750 किसानों का आशियाना उजड़ गया, उनके परिवार बिलख रहे हैं और आपके मंत्री संसद में ये जवाब दे रहे हैं कि किसानों का आंकड़ा नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। आप दिशा रवि के यहाँ छापे पड़वाते हैं, सोनू सूद के यहाँ छापे पड़वाते हैं, वो रिकॉर्ड आपके पास है, लेकिन देश की अन्नदाता की
शहादत का रिकॉर्ड नहीं है। यदि नहीं है तो आप उन किसानों से मांगिए, हमसे मांगिए। हमारी पंजाब की सरकार ने 220 किसानों को आर्थिक सहायता दी है और लिस्ट हमारे पास है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वो लिस्ट देने का काम किया। बिल्कुल एक एक करके सवाल करते रहेंगे। देखिए कुंवर सिंह जी, छोटे छोटे जवाब होते रहे। राहुल आनंद जी जी देखिए, कई लोग कह रहे हैं टिकट का टिकट कट गया, कई लोग कह रहे हैं टिकट का टिकट कट गया, और कई लोग कह रहे हैं टिकट टिके हुए हैं। लेकिन दरअसल ये जो सियासी खिचड़ी है समझ नहीं पा रहे हैं आप, जो उत्तर प्रदेश में पक रही है। और आप उस दिन को याद कर लीजिए जब जयंत चौधरी ने गुलाम अहमद जौला के पैर छुए थे। आप समझ नहीं पा रहे हैं जो समीकरण बन रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती है आपके लिए सियासी। अब इसका जवाब मुझे दे दीजिए, इस चुनौती को कैसे हल करेंगे? गन्ना बेल्ट में जो कहीं ना कहीं एक सियासी भूकंप आने वाला है आपके लिए, उसको कैसे संभालेंगे? देखिए त्रिशूल साहब, सबसे पहले मैं अपनी बातों को पूरी करने से पहले कुछ सवाल जब मैं उंगली जिसमें उठा रहा था, मैं इसीलिए उठा रहा था कि जो किसान नेता हमारे साथ बैठे हैं, परम आदरणीय हैं, उनकी बातों को मैं ध्यान से सुन रहा था। और साथ में कांग्रेस प्रवक्ता बड़े भाई कल मैंने बयानों को सुना कि उन्होंने क्या कैसे बोला है। तो मैं एक एक कर सारी बातों को खंडन कर देता हूँ, फिर मैं यूपी पे भी आऊंगा और आपको बताऊंगा कि यूपी में हम क्या कैसे तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से अपने लक्ष्य को भेज। चलिए बताइए। सबसे पहली बात यह है कि पहले जब से मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब से लोग लगातार मोदी सरकार को डेयरिंग डिसीजन और 56 इंच की सीना के लिए जाने जाते थे। जो हर वक्त लोग सवाल उठाते थे, लोग कहते थे कि हट्टी है, घमंडी है, ये सुनते नहीं है बातों को। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब राष्ट्र हित की कभी भी कहीं भी बातें होती है तो हमारा देश उस समय एकजुटता का परिचय देकर अपने राष्ट्र नीति पे काम करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, क्योंकि हम उसमें फ्लेक्सिबल नहीं है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने में भरोसा रखते हैं। यहाँ उनको हट्टी कहा गया और बताया गया। लेकिन हमारे देश की जो आत्मा है, जो जन भावनाओं से जो हमारे देश की जो संविधान है, जो चलता है, जो सरकारें चलती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात जरूर कहा और संबोधन करते हुए देश के सामने क्षमा मांगा। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि हमारी तपस्या में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, लेकिन इसका भी अर्थ लोगों ने गलत निकाला। जब सरकार आपके साथ बैकफुट पे आके आपके साथ वन टू वन जब बात करती है, तब भी सरकार ही दोषी ठहराई जाती है, जबकि सरकार आपकी बातों को सुनकर आपके पास। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आतंकवादी खालिस्तानी, और भाजपा के नेताओं ने भी कहा था, तो हमने बिल्कुल कहा था। 6 जनवरी को जब अमेरिका में ट्रंप के समर्थक उपद्रव मचा रहे थे और व्हाइट हाउस पे किस तरह का काला कृत्य लिख रहे थे, अध्याय लिख रहे थे, उस समय भी लोगों को पकड़ा गया और जेल में सलाखों में डाला गया। लेकिन अमेरिका में कभी भी किसी विपक्ष ने ये नहीं कहा कि उनको जेल में क्यों। अरे सर, अमेरिका के विपक्ष की तुलना आप राहुल जी यहाँ मत कीजिए। मैं आ रहा हूँ राहुल जी, फिर मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बात सही से पहुंच जाए। मैं बोलने लगूंगा तो फिर ठीक नहीं होगा। ये आप अमेरिका की तुलना मत कीजिए कम से कम यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, देखिए जब अमेरिका मीडिया पे जब हमारे विपक्ष को भरोसा रहता है उनकी बातों पे, तो फिर उनकी बातों को सुनने में कहाँ किंतु परंतु है। खैर चलिए इसको यहाँ खत्म करते हैं। इन्होंने बात कहा पांडवों की सेना, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जब जब धर्म का युद्ध हुआ है तो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया है, तो वो काम भी हम ही कर रहे हैं। और इन्होंने कहा मुकदमे का, हाँ, जो 26 जनवरी पे जो लाल किला पे जो घटना घटी है, तो वहां पे जो मुकदमे हुए हैं, जो किसी धर्म का झंडा फहरा दिया गया था, वो कानून और संविधान के विरुद्ध था। तो वो मुकदमे पे आपको भी सरकार के साथ रहना चाहिए, ये बात है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा 750। आपको मैं स्मरण करा देता हूं श्रीमान कि अभी थोड़ी देर पहले 702 का ही आंकड़ा इन्होंने बताया है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है, जो लोग बैठकर बरगलाने का काम करते हैं, जो ट्वीट करके उस पर ज्यादा सोचते हैं, यही हमारी सियासत है जो रियासत में उनको मिली है। तो इनको भी मैं बता दूं कि जनता सारा चीज देख रही है और कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। जब कृषि कहाँ सेक रही है उनकी राजनीतिक रोटियां? सिक कहाँ रही है उनकी राजनीतिक रोटियां? मैं बता रहा हूँ त्रिशूल साहब, मैं बता रहा हूँ, जब कृषि राज्य का विषय है
जब ये स्वयं बोलते हैं कि कृषि राज्य का विषय है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि पंजाब राजस्थान में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, तो एमएसपी पे जब बात आती है तो वो कहते हैं कि केंद्र डिसाइड करेगा। तो आप तो खुद नहीं कहते हैं, आप अजय बीएसएफ के लिए। अरे सुनिए राहुल जी, सुनिए अब आप सुन लीजिए। अब ये दो लोग बैठे हैं, ये भी बता देंगे आपको। सर ये एक तो कुंवर सिंह जी, कोई राजनीति की बात मत करना, सही सही बात करना। और स्वामी इंदर जी, आपसे भी मेरी अनुरोध है, आपको मैं बता दूं कई राज्यों में तो गिरदावरी नहीं हुई है 4-4, 5-5 साल से। अब आप समझते होंगे गिरदावरी का मतलब समझते हैं आप राहुल जी? देखिए नहीं, आप समझते हैं क्या? कई राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में गिरदावरी नहीं हुई है। किसान की सुरक्षा की बात होती है, किसान की उत्थान की बात होती है। अगर बाजरा लिखना है तो बाजरा ही लिख देते हैं कि राजस्थान में बाजरा हुआ है, 4 साल से बाजरा ही हो रहा है। सरसों लिखनी है, सरसों लिख देते हैं। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था गिरदावरी? मुझे बोलने देंगे। आपने जो मुझसे प्रश्न किया, पहले मैं उसका उत्तर दे देता हूँ, फिर मैं आता हूँ आपके विषय पे, क्योंकि यही एक अच्छे चर्चा की शुरुआत होती है। बीच में रहूंगा तो जो जनता बैठकर टीवी देख रही है वो भी कहेगी कि सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ जा रहा है। तो यहाँ मैं राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कांग्रेस को इसलिए कह रहा था कि जब एमएसपी पे जब कानून बनाना है, तो जब राज्य का विषय है तो आप क्यों नहीं बना देते हैं, और उस कानून को क्यों नहीं हटाते हैं जिसपे आर्थिक दंड का प्रावधान है, वो आज तक नहीं हटा पाए हैं। और दूसरी बात, आपने यूपी पर चर्चा किया, तो यूपी का जो समीकरण है और जो यूपी के लेकर जो हम काम कर रहे हैं, खास करके हर किसी का विकास के एजेंडे की हम बात करते हैं, तो हमने 5 साल में तय समय के अंदर हमने जो भी वादे किए उसको हमने पूरा किया है, और उत्तर प्रदेश को विकास की नगरी बनाकर, अयोध्या में राम जी को बसाकर, हमने जो हमारे मैनिफेस्टो में था उस सारे चीजों को हमने किया है। और आगे भी हम अपने विकास के एजेंडे को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे, उन्हीं के साथ समर्पण होंगे, उनका जो फैसला आएगा। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि दोबारा उन्हीं ठीक है, विश्वास तो पूरा सब है, सबको है, सबके ऊपर है, लोकतंत्र है, सबके ऊपर विश्वास है। मैं आपको ये बता दूं कि सरकार ने, किसी ने कहा क्या पूरे देश में आज तक कि रबी और खरीफ की गिरदावरी अलग अलग होगी, टाइम से होगी, इसके लिए इतने पटवारी, इतने कानूनगो, इतने तहसीलदार नियुक्त किए जा रहे हैं? किसी सरकार ने कहा क्या आज तक? आपने कहा क्या? देखिए, ये बात तो अब तक जो कृषि कानून जो बनाया गया था, अरे सर देखिए, सुनिए राहुल जी, अब देखिए जवाब ले लीजिए स्वामी इंदर से। देखिए सर, स्वामी इंदर जी राजनीति से दूर रह के जवाब दीजिएगा जो मैंने सवाल किया है उसका। देखिए, बीजेपी सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश को देखेंगे तो ये कहते हैं मेरा फसल मेरा ब्यौरा, यही उत्तर प्रदेश में कहते हैं। पर ब्यौरे के अंदर क्या दर्ज हो जाता है? किसान लिखाने जाता है गेहूं, ये लिख देते खजूर। हाँ, तो ये तो इनकी गिरदावरी है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान को परेशान करने के लिए इन्होंने हथकंडे अपना रखे हैं। स्वामी इंदर जी, आज देश में क्या चल रहा है? स्वामी इंदर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या किसी सरकार ने कहा आज तक क्या हम गिरदावरी करवाएंगे और सारी फसलों का मूल्यांकन करेंगे, जो कागज में लिख दिया वही हो गया, वही गिरदावरी रही कि नहीं रही? बताइए आप। मैं यही तो बता रहा हूं, सरकार मनमर्जी से करती है, किसान से चर्चा नहीं करती है। यही कारण है। देखिए, जब भारत में किसानों के ऊपर कृषि बिल लाए गए तो कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने इसको सीधा बैकडोर से, चोर दरवाजे से इसको लाया गया, और जब वापिस लिया तो आकाशवाणी करके वापस ले लिया। आज संयुक्त किसान मोर्चा क्या कह रहा है? हमने 22 जनवरी से लेके अब तक सरकार को 3 पत्र लिख दिए, 3 पत्रों में से तो एक जवाब नहीं दिया। आप सोचिए, जब देश का किसान दिल्ली की दहलीज पर करोड़ों की तादाद में आया हुआ हो, उसको जवाब नहीं मिलता, तो एक आखिरी गांव में बैठे एक कमजोर किसान को क्या ये जवाब देते होंगे? ये आंखें निकालते हैं, ये किसान को धमकाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब राकेश टिकैत जी ने कहा कि किसान आंदोलन दिल्ली से उठकर उत्तर प्रदेश में लखनऊ की, दिल्ली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाएगा, तो इनके ट्विटर हैंडल पर आपने देखा कितना आपत्तिजनक इन्होंने कार्टून बनाया, किसान को मारने का, पीटने का कार्टून बनाया, और कहा कि योगी जी उत्तर प्रदेश में हैं, पर गांव से आवाज आई। देखिए स्वामी इंदर जी, मैं बहुत साफ सवाल पूछ रहा हूं कि सियासत ने किसान का मूल्य समझा, किसान के
जो किसान की जगह थी उसको सुनिश्चित किया, नहीं किया ना, चाहे कोई भी राजनीतिक दल रहा। चंद्रशेखर जी वही बता रहा हूं, 75 साल की आजादी के अंदर किसान को अपेक्षित किया गया, किसान से लिया गया, दिया नहीं गया। देश में हरी क्रांति कौन लेके आया? सरकार लेके आया, किसान लेके आया। जब देश के खाद्य भंडार खाली थे, जिस अमेरिका की ये बात कर रहे हैं, उसी अमेरिका ने भारत को आंख दिखाई थी कि भारत की भूख मेरे हाथ में, जब चाहूं मैं भारत को भूखा मार सकता हूं। तो भारत के किसान ने लाल बहादुर शास्त्री कहने पर जय जवान जय किसान का नारा दिया, देश के खाद्य भंडार भरने का काम किया। हमने बैंकों से कर्जा अपने लिए नहीं लिया था, देश के लिए लिया था। क्या उस कर्जे से हम निकल सके? क्योंकि हमें भाव नहीं मिला। भले वो सरकार कांग्रेस की हो, भले वो जनता दल की हो, भले पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी की हो, भले आज नरेंद्र मोदी की हो, जिसकी वकालत मोदी साहब खुद करते हैं कि एमएसपी किसान का अधिकार है। आज वो चुप क्यों हैं? जिस ट्रम्प की ये बात कर रहे थे, ट्रम्प जब भारत आए थे, ऊंची ऊंची दीवारें उठाने किन्होंने काम किया? सर मैंने देखो गरीब गुरबे की हालत ना दिखाई दे जाए। स्वामी इंदर जी, मैंने उन्हें भी रोक दिया था, मैं आपको भी रोकूंगा। बड़ी स्वस्थ चर्चा हम करना चाहते हैं। कुंवर सिंह जी देखिए जी, कुंवर सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुंवर सिंह जी, ये जो जिम्मेदारी थी सियासत की कि किसान को समझे, किसान के दर्द को समझे, किसान तो वहीं का वहीं खड़ा रहा। किसी मुख्यमंत्री ने कहा आके, किसी ने कहा आके कि ये होना चाहिए, गिरदावरी होनी चाहिए समय पर, किसानों को समझना चाहिए किसान किस परेशानी में है? रसूल जी, एक बात मैं आपको ले जाना चाहता हूं राजस्व रिकॉर्डों। किसी भी किसान का हर 6 महीने में राजस्व रिकॉर्ड की सुधार का काम पटवारी लेखपाल द्वारा किया जाता है। यह सरकार के मंशा के अनुरूप होता है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलाता हूं कि इस देश के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का एक झटके में माफ किया था। इसके बाद पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 26 लाख किसानों का कर्जा हमने अभी माफ किया 2018 में। हम किसानों के लिए प्रति क्विंटल बोनस का रकम निर्धारित करते थे, चाहे वो धान हो चाहे गेहूं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, कहते ये रहे कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कहते ये रहे एमएसपी अधिकार है लेना चाहिए, लेकिन किया क्या? 3 कानून पटक दिया, किसान के रीढ़ की हड्डी टूट गई। 1 साल से परिवार छोड़कर रोड पर है किसान। आपने ना आय दोगुनी करी, ना आपने बोनस बंद कर दिया, और आपने तो बनारस में कहा था कि पहली कैबिनेट में कर्जा माफ करूंगा। आपके ऊपर देश का किसान कैसे विश्वास करे? आपने 12 दौर की बातचीत करी, लेकिन आपने उस पर भी अमल नहीं किया। आज 3-3 बार किसान आंदोलनकारी चिट्ठी लिख रहे हैं, उनका जवाब आप नहीं देना पसंद करते। मैं त्रिशूल साहब एक बात कहना चाहता हूं, आप टीवी पर मन की बात और रेडियो पर मन की बात करने का समय निकाल लेते हैं। अगस्त वेस्टलैंड में आप 1.5 घंटे का समय दे देते हैं, और लखनऊ में जाके आप आजादी का पर्व मनाते हैं। वहां से 80 किलोमीटर दूर उन किसानों का मैं योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के साथी का भी जवाब देना चाहता हूं, जो कह रहे थे ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं। आपने किसानों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, गाड़ी में रौंदवा कर, लेकिन आज तक भी आपने गृह राज्य मंत्री को नहीं हटाया है। आपने ईंट का जवाब पत्थर में दिया, वहां पर आज तक आपका कोई मुख्यमंत्री या कि वरिष्ठ नेता नहीं गया, वो जवाब आपने दिया है। लगभग देश के अंदर 50,000 मुकदमे किसानों के ऊपर आपने थोपे हैं, और जहां आपकी सरकार है वहां मुकदमे कायम हुए। कुंवर सिंह जी देखिए, बहुत सियासत कर लेते हैं, आप भी करते रहते होंगे, सब सियासत की बातें होती होंगी। मैं ये कह रहा हूँ एमएसपी पे बात कर लेते हैं, गिरदावरी पे बात कर लेते हैं, किसान क्यों परेशान है इस पे बात कर लेते हैं। ये चर्चा तो करते रहेंगे, इसके लिए तो 10 घंटे क्या 50 घंटे क्या पूरा जीवन कम है। राहुल आनंद जी, इसलिए मैं आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है कि इसको ध्यान रखिए कि अगर कोई 2 लोग भी सुनेंगे आपको तो ये समझेंगे कि कांग्रेस ने आज बड़ी अच्छी बात कही, और कांग्रेस ने ऐसी बात कही कि जो कही जानी चाहिए थी।
मेरा स्वामी इंदर से भी यही है। राहुल आनंद, जी। देखिए, आप कहते रहे जब सत्ता में आए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सही होनी चाहिए, इनको लागू किया जाना चाहिए, कहते रहे कि नहीं कहते रहे आप? जी बिल्कुल कहते रहे। कहते रहे। आपने सोचा एक बार ईमानदारी से कि रिपोर्टों को लागू कर दिया जाए, कुछ हिस्से उसमें करे जाएं? देखिए, आप कहेंगे आपने किसान सम्मान निधि डाली, ये किया वो किया, सारी बातें जायज़ है, लेकिन देश का एक ऐसा वर्ग कि जो अगर आज काम करना छोड़ दे तो 15 दिन बाद, महीने भर बाद, अगली फसल बाद देश में कुछ होगा नहीं। आपसे चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम चलते राहुल आनंद के पास। राहुल आनंद, जब आप कहते रहे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, किसानों के सुधार की बात होनी चाहिए, तो क्या आपको लगता नहीं है कि बड़ा ये ऐसा मुद्दा था कि इसको आपके राज्य में हो जाना चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात ये है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट में एक बात और कही गई थी कि 6% ही सरकार एमएसपी पे खरीदारी कर सकती है, क्योंकि उनके पास यही स्टोरेज की कैपेसिटी, जो एक घोर सच्चाई है। और इसको हम लोगों ने हर वक्त बदलने का प्रयास किया कि कैसे हम आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगर खरीदारी की भी बात की जाती है तो हमारे देश में पूरे लक्ष्य का खरीदारी सिर्फ पंजाब से ही 80% सिर्फ लक्ष्य पंजाब से ही लिया जाता है। लेकिन फिर भी जो बेहतरीन हो सकता है, जो बेहतरीन हो सकता है हमारे किसान के लिए, जो हमने कहा भी था कि किसानों की आय को दोगुने करेंगे, तो हमने एमएसपी के रेटों पे लगातार बढ़ोतरी भी की है। जो फसलें पे अभी एमएसपी दी जाती है और जो अभी कमेटी बन रही है, खास करके जो 5 लोगों के साथ जो बैठकर सरकार वार्ता करेगी, इसमें भी इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने का मुख्य बिंदु यही है कि कैसे, कि जो हमारी जो कमी है, सरकार की जो स्टोरेज की समस्या है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम जो उत्पादन होता है, जो हम नहीं खरीद पाते हैं, उसको हम कैसे खरीद सकते हैं। तो ये सब बातें जब बैठेगी तो एक अच्छे और स्वस्थ वातावरण में एक अच्छे चर्चा पे शुरुआत होगी विषय पे। और दूसरी बात यह है कि कभी भी बातों को परिस्थिति के हिसाब से समझना चाहिए। और आपने मुझसे एक सवाल फसल की गिरदावरी के लिए भी किया था, तो किसान ने अपने खेत में कितने रकबे में कौन से फसल बोए हैं, इसी के डाटा को जो तैयार किया जाता है, इसी को फसल गिरदावरी कहते हैं। और मैंने प्रारंभिक संबोधन में, अब ये आप मुझे बता रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मुझसे एक सवाल किया था कि गिरदावरी आप समझते हैं क्या राहुल जी, तो मैंने उसका उत्तर आपको दिया, एक यही होता है, रकबा को लेकर है। दूसरी बात कि मैंने एक बात कही आपको परिस्थिति को लेकर, कि कौन सी परिस्थिति में किस बातों को कहना है और कैसे समझना है, क्योंकि शब्दों का जो मायाजाल होता है वही मुख्य कारण होता है। मैंने प्रारंभिक संबोधन में जो बातें कही थी, ईंट का जवाब पत्थर का, वो हमारे देश की राष्ट्रीयता और देश की सुरक्षा को लेकर था, लेकिन कांग्रेस के बड़े भाई ने इसको किसी और वे में ले लिया। तो यही चीज समझना है कि जो परिस्थिति है वो किस तरफ आपको ले जाती है, इसको समझिए और इस पे उत्तर देना है। दूसरी बात कि हमें भरोसा है, और मैं आपको जो किसान भाई हमारे साथ बैठे हैं नेता, मैं उनको भी इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि निश्चय ही जो कमेटी बनी है उसमें कहीं ना कहीं समाधान निकलेगा, और ये निकलना भी चाहिए, क्योंकि देश की जीडीपी में किसानों का योगदान है। और हमें ये चीज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारे देश का जीडीपी सबसे नीचे जा रहा था कोरोना में, तब हमारे किसानों ने ही उसमें बल दिया था, उसको ऊपर बढ़ाया था। ये हमें याद रखना है और इसी का सम्मान करना है, जो हम कर भी रहे। जी, स्वामी इंदर जी, देखिए जो बात राहुल आनंद कह रहे हैं, तो भरोसा बहुत दिलाते हैं, लेकिन अब भरोसा कितना होगा ये अलग बात है। स्वामी इंदर जी, किसान के लिए जो एक सफ़र तय करना चाहिए था सियासत को, उसको तय करने में बड़ा वक्त लग गया, जल्दी होना चाहिए था, और अब भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए चंद्रशेखर जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात मानी वार्ता में कि लाल किले को लेके बड़ा इन्होंने उधर मचाया था पूरे देश के अंदर। उन्होंने खुद माना कि वहां धार्मिक झंडा था। ये पहले बोलते थे खालिस्तानी झंडा था। यानी कि देश के अंदर आतंक फैलाना
देश की जनता को भ्रमित करना इनके प्रवक्ताओं द्वारा लगातार जारी था। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की रैली के अंदर जब हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ता देखा तो इनका पेट का पानी खराब हुआ, पेट का पानी डोला। क्या मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आप सहमत हैं हर हर महादेव अल्लाहू अकबर के साथ कि नहीं? पर ये कभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ये देश के अंदर अखंडता, भाईचारा, बंधुत्व बढ़ाना नहीं चाहते। आज किसान आया है देश के लिए, ये कभी नहीं बताएंगे कि किसान देश के लिए आया है, उन युवाओं के लिए आया है, उन माताओं के लिए आया है, उन बहनों के लिए आया है जो आज भी भूखे हैं। 20% से ज्यादा आबादी देश की अंदर उन्हें खाना नहीं मिलता। और माननीय प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ से अधिक लोगों को जो कह रहे हैं कोरोना काल के अंदर 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जा रहा है, वो बताएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी किसके कहां से दिया जा रहा है? वो किसान के घर से लेकर गरीब के घर दिया जा रहा है। अगर किसान अन्न उगाता है तो पीडीएस के माध्यम से राशन धारकों को, राशन कार्ड धारकों को वो अनाज मिलता है। पर प्रधानमंत्री कभी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? कि देश के अंदर चंद पूंजीपतियों की चकाचौंध के आगे उन्हें गरीब गुरबा किसान दिखाई नहीं दे रहा। आज भी प्रधानमंत्री जी आधी अधूरी बात कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब के ऊपर भी आकर वो क्या बोलते थे कि दीपक की लौ की तरह ये कानून पवित्र थे, दीपक के प्रकाश की तरह पवित्र थे। तो इतने पवित्र थे 750 से अधिक किसानों की आपने हत्या कर डाली। क्या उसके लिए संसद के अंदर 2 मिनट के लिए मौन नहीं धारण कर सकते थे? इन्होंने संसद की कार्रवाई के अंदर किसानों को मुआवजा देना बड़ी दूर की बात, 2 मिनट का मौन धारण भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जो चंद पूंजीपति इनके जो मित्र है, जो इनकी पार्टी को नियंत्रण कर बैठे हैं, जो इनकी पार्टी को चलाते हैं चंदे से, वो नहीं चाहते कि किसान की बात इस देश में हो। यही कारण है आज भी आधी अधूरी बात बीजेपी द्वारा की जा रही है। एमएसपी सरकार ने बताई तो सरकार इसको लागू करेगी। और ये बात जो भ्रमित कर रहे हैं कि सरकार परचेज करेगी, किसान ने कब कहा कि सारी जो आवक है सरकार परचेज करे? हम तो ये कह रहे हैं कानून बना दो ताकि किसान को खुले बाजार में लूटा ना जा सके। भले वो सरकार खरीदे, भले कोई प्राइवेट खरीदे, हमें उससे कोई गुरेज नहीं। सरकार ने जो गरीब गुरबे का अनाज खरीदना है वो खरीदना ही होगा। गरीब गुरबे को हम भूखा मरता देख नहीं सकते। जो पीडीएस के माध्यम से गरीब का अनाज खरीदा जाता है एफसीआई के द्वारा, और एफसीआई गोदाम में लगाना चाहिए। अडानी अंबानी के गोदामों में वो अनाज क्या कर रहा है, सरकार स्पष्ट करे। आज गरीब गुरबे को अनाज खाना नहीं मिल रहा। संतोषी भात भात करके भूखी मर गई, उसके पास एक आधार कार्ड नहीं था। क्या ये मोदी जी बताएंगे, उनके प्रवक्ता बताएंगे? अगर गरीब गुरबे के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो क्या उसको अब अनाज नहीं देंगे? अगर किसान को उपज पैदा करता है देश के लिए, क्या उसको आप दाम नहीं देंगे? ये भूख और दाम की लड़ाई है और इस देश के अंदर भूख के ऊपर व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। कुंवर सिंह जी, ये बदलाव कैसे होगा? त्रिशूल साहब, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। एमएसपी पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दे दीजिए। जिस प्रकार आपने ये तीनों काले कानून लाए थे और वापस लिए, आप उसी तरीके से नहीं, चर्चा करा के चाहिए तो आप कानून संसद में लाइए एमएसपी के लिए। और जिस तरह से अडानी के भंडार गृहों का आपने 30 साल का एग्रीमेंट किया, हर साल 10% बढ़ाकर एफसीआई के माध्यम से, उसी प्रकार मैं निवेदन करता हूं देश की सरकार से कि एमएसपी का भी आप 10% बढ़ा दीजिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आज 70 सालों में देश के किसान का कभी भी कृषि के यंत्रों पर टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन ये जो आय दुगुनी करने वाली सरकार है उसने 28% तक
कृषि यंत्रों में टैक्स लगाया है उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, रासायनिक खादों के लिए आप देख रहे हैं किसान किस तरह से तड़प रहा है, 3-3 दिन उपवास करके उसको अपनी जान देनी पड़ रही, लाइन में खड़ा है। आप उपलब्ध कराइए और साथ में 50 किलो का खाद जो था वो 45 किलो का कर दिया, वो भी किसानों के ऊपर कुठाराघात है। राशि तो उतनी ही और खाद कम कर दिया। एक मोदी जी की सरकार ने कहा था कि हम मिट्टी का परीक्षण कराएंगे, सॉयल कार्ड योजना। मैं स्वीकार करता हूं 70 सालों में हमारी सरकार ने ये योजना नहीं लाई, लेकिन हमने घोषणा भी नहीं की, होना चाहिए था कि मिट्टी का परीक्षण हो, सॉयल कार्ड योजना लागू हो। और मैं निवेदन भी करना चाहता हूं देश के किसानों से कि आप मिट्टी के परीक्षण के सॉयल कार्ड का दबाव बनाइए, ताकि चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य हो या और किसी दल के राज्य हो, वहां पर किसानों की मिट्टी का परीक्षण हो और किसानों को फसलों के लिए उपयुक्त मौसम तैयार किया जा सके। एक आपने गिरदवारी का कहा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं देश के किसानों से कि यदि मेरी सरकार रही हो, ये एक अध्यादेश नहीं, गिरदवारी के लिए कानून बनाना चाहिए कि हर 6 महीने में किसान क्या बोया है उसकी फसल का राजस्व रिकॉर्डों में अंकित कराना हो, इसके लिए कानून बनाना चाहिए ताकि किसान इस बार, ताकि रोड में 70 सालों में किसान पहली बार इतनी संख्या में रोड पर आया है। मैं नतमस्तक हूं किसानों के साहस का, किसानों के अदम्य परिचय का और किसानों के एकता का। हम आपके लिए कुछ संसद भवन में, संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने 2 मिनट जो हमारे किसान शहीद हुए उस पर उन्होंने 2 मिनट का शोक व्यक्त किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपके इस जो परित्याग, आपने परिश्रम, साहस दिखाया है उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन है। पर एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए और एमएसपी पर कानून बने, मिट्टी के परीक्षण का कानून बने, गिरदवारी का कानून बने, ताकि अब किसान सूखा वापस ना जाए। राहुल आनंद जी, जवाब दे दीजिए, जो इन्होंने बात कही है उसका अच्छे से एक स्वस्थ जवाब मिलना चाहिए। देखिए, मैं सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था और कुछ मैं डाटा वगैरह देख रहा था कि कब क्या कितना आया है। और ये बात भी इन्होंने सही बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में DAO, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का ऑफिस बनता है, जो ब्लॉक में भी रहता है। ब्लॉक से लोग जिला में जाते हैं, वहां होता है, वहां पे सैंपल कलेक्शन, जो गाड़ियां घूमते हैं सैंपल कलेक्शन के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो सॉइल टेस्टिंग का जो काम है वो हमारा चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि इसकी साइकिल फर्स्ट में लगभग 20,18,522 कलेक्शन किया गया था फर्स्ट साइकिल में। सेकंड साइकिल में 27,44,000। इसी तरह से लगातार साइकिल कहाँ देश का बता रहे हैं आप, कहाँ का बता रहे हैं? मैं पूरे देश का बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से पूरा डाटा आ जाएगा कब कब क्या क्या किया गया है और कितने रिपोर्ट दिए गए हैं। ये एक बात है। दूसरी बात, इन्होंने बात कही कि टैक्सेस को लेकर बातें करी, तो मैं आपको एक चीज के लिए भरोसा दिलाऊंगा कि कभी भी सरकार अपने मन से कहीं टैक्स नहीं लगाती है। उसकी जो नीति आयोग होते हैं, जो उनके सलाहकार होते हैं, वो इस चीजों को बताते हैं कि क्या कैसे करना है, कैसे क्या करता है। हो सकता है अगर कहीं कोई त्रुटि आती है, तो अगर सवाल उठता है तो उसका जवाब भी तैयार रखती है सरकार कि कैसे उसको करना है। जो मीटिंग में, जो बैठक में लोग जा रहे हैं अगले सप्ताह, तो वो सारी विषयों पर चर्चा करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि स्वस्थ और वातावरण में बैठकर आप स्वस्थ जवाब लेकर ही बाहर आएंगे। इसकी पूरी तैयारी की गई है और जहां तक चर्चा का विषय है, चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए और लोकतंत्र के चौथे आसन से देश की जनता को भी पता होना चाहिए। राहुल जी, ये कैसे तय कर लिया आपने कि सलाहकार आपके ठीक होंगे? क्या पता आपके सलाहकारों ने भी गलत सलाह दे दी हो। और देखिए, ये तो सामने आ गया है कि कुछ सलाहकारों ने तो दे ही दी है। देखिए, कभी भी मैंने आपको
कहा अपने प्रारंभिक संबोधन, जो नीति आयोग होती है उसमें जो मंझे हुए लोग होते हैं वही लोग बारीकी से स्टडी करके ही देते हैं। चाहे अरे वो ये शानदार कुमार मजे कमेटी हुए की बात लोग कर ही ले। राहुल जी कभी कभी बहुत ज्यादा खेल बिगाड़ देते हैं। देखिए, अगर कहीं कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी निकाला जाता है। अगर हम निगेटिविटी लेकर ही चलेंगे तो वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। नेगेटिविटी नहीं है ये, और आपके सामने बात रख रहे हैं। ये मजे हुए लोग कई बार बड़ा खेल बिगाड़ देते हैं, और अब आपके सामने देखने भी आ गया है 2-3 बार। देखिए, अगर हम किसानों की हित की बात करें तो अगर किसानों को कहीं असहमति है तो वो बातों को रखे, जिस तरह से वो अपनी बातों को अभी रख रहे हैं तो वो भी रख सकते हैं। हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं मैं कि हमारे देश का जो किसान है वही हमारी देश की रीढ़ है। उसको कैसे भी सशक्त करना है। और बार बार जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार ये बोलते हैं कि अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, तो अंबानी अडानी का घर हम नहीं भर रहे हैं। वो देश के अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है। कांग्रेस के दामाद जी की तरह अपने आप को, परिवारवाद को मजबूत नहीं करते हैं। उनका योगदान है देश के निर्माण में। ये भी आप देखिए, अगर हमें व्यवस्थाएं अच्छी चाहिए होती है तो उसके लिए हमारा स्टोरेज चाहिए होता है। जो हमारी कमी है उसको भी मानना होगा कि सरकार के पास इतना इंफ्रा नहीं है कि वो किस प्रकार से अनाजों को उत्पादन किए अनाजों को रख सके। इसके बारे में भी बेहतरी के लिए सोचना होगा। इसलिए पीपीपी मोड पे काम होता है। बिल्कुल, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मैच अच्छे हो जाते हैं, ग्राउंड हरे दिखते हैं, क्रिकेट समृद्ध है, लेकिन किसान परेशान है। स्वामी इंदर जी, ये जो बदलाव है और ये जो बातें हैं और ये जो आंदोलन हुआ है, सब चीज़ें अब निकल के बिल्कुल पर्दे के सामने आ गई हैं, तो अब इनका हल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे देखते हैं कि आप ये सियासत होगी या हल होगा अब इसमें? और सियासत होगी तो किसी एक की तरफ से नहीं होगी, सियासत होगी तो फिर सबकी तरफ से होगी। देखिए, मैं चंद्रशेखर जी पहले बता देना चाहता हूं, किसान के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है। जो सत्ताधारी होते हैं वो किसान के विरोधी हो जाते हैं, और जो सत्ता से विपक्ष में आते हैं वो किसान के साथ हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा विडंबना है, और किसान को वोट बैंक की तरह ही देखा जा रहा है। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, 7 साल के मोदी जी के कार्यकाल में आपने इतना कुछ किसानों के लिए किया जो आप बता रहे थे, पर यह बता दीजिए कि किसान की डेथ रेशो घटी है कि बढ़ी है। तो इसी से पता लग जाएगा ये किसान के कितने हितैषी हैं और किसान को कितना मारने के लिए उतारू हैं। बता दीजिए राहुल जी। बताइए राहुल जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज्यादा जो डेथ रेशियो है वो महाराष्ट्र में है, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। राजस्थान में है, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन मैं भारत की पूछ रहा हूं, क्या राजस्थान में प्रधानमंत्री नहीं है? छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नहीं है? दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है? मेरी बात सुनिए, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। 2014 के पहले अगर किसानों की बहुत अच्छी स्थिति थी, जो एक कठोर सत्य है, तो फिर आज जो किसान की स्थिति बनी है, जो हमने पारदर्शिता लाया है, डायरेक्ट डीबीटी करके उनके अकाउंट में जो पैसे भेजे हैं, उनके हक का पैसा भेजा है, ये तो 2014 के पहले ये परंपरा का शुरुआत नहीं हुआ था, हमने किया। और हमने वो 2,000 रुपए के लिए आप इतनी बार कह चुके हैं कि कई किसान तो ये कह दें कि ये पैसे मत दिया करो। अब अगर आपने इतनी बार कह दिया है तो कई कुछ लोग ऐसा ना हो कि वो मना करना पड़ेगा, अब मत देना आप, और तो क्या करें। त्रिशूल जी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। बात 2000 की नहीं है। बात कोई भी सरकारी स्कीम में, चाहे वो फसल क्षति हो, चाहे वो उनकी फसल खरीद का हो, नकद का भुगतान उनके खाते में ही जाता है। ये बात 2000 की नहीं है। ये जितनी फसलें सरकार खरीदती है उन सबका पैसा वहां भुगतान करती है। अगर बरसात की वजह से, तूफान की वजह से अगर कोई फसल की क्षति होती है तो वो पैसा भी सरकार उनके अकाउंट में देती है। पहले ये स्थिति नहीं थी। अब आपसे स्वामी इंदर ने ये सवाल पूछा था कि डेथ रेशो घटा है या बढ़ा है। अब आपने उसको सियासत में लपेट दिया, घुमा दिया। मैंने इनको बताया नहीं, घटा है या बढ़ा है? बात है तो मैंने यही बताया, घटा है या बढ़ा सरकार में
बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटना बहुत कम बीजेपी है। शासित राज्यों की बात मत कीजिए, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी देश की केंद्र सरकार है। घटा है या बढ़ा है? देखिए पहले से कम हुआ है, लो बढ़ा नहीं है। स्वामी इंदर जी। 40% 40% डेथ रेशो बढ़ गया, क्योंकि आपने किसान के ऊपर इतने टैक्स लगा दिए, कृषि यंत्र पे टैक्स, खाद पे कई गुना टैक्स, और यहां तक कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया, खेती में घाटे का सौदा सिद्ध हो गया। और ये बताइए, देश के बड़े बड़े धनाढ़ देश का पैसा लूट कर बैठ गए, एनपीए करके बैठ गए। एक किसान जिसने बैंक से कुछ लाख रुपए लिया हो, वो भी कृषि लोन लिया हो, उसकी बैंक में फोटो क्यों लगती है ऋण न उतारने की वजह से? ये बताइए, क्या अडानी अंबानी का फोटो लगाएंगे आप? मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ के आप 40% की जो बात कर रहे हैं, द हिंदू ने कहा है कि 18% ही की है। ये मैं सामने देखकर आपको बता रहा हूं। भाई सरकारी अखबारी आंकड़ा नहीं चाहिए, सरकारी आंकड़ा दीजिए। ये देखिए, सरकारी ये जो दीजिए। आपने गूगल पे निकाल के आप ये जो दिखाते रहते देखते रहते हैं ना, ये भी एक ज्ञान की मरीचिका है राहुल जी, मैं आपको बता दूं। देखिए त्रिशूल जी, कभी नहीं भी देखिए, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये अध्ययन बहुत गैर जरूरी टाइप का अध्ययन होता है। ये जो गूगल पे निकाल के लोग देख के बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं डिबेट दोबारा कर लूँगा इस बात के लिए कि डेथ रेशियो घटाए या बढ़ाए, लेकिन आप देख लीजिएगा, आज कोई मान सम्मान की बात नहीं है इसमें, क्या आपने गलत कह दिया है, उनने सही कह दिया है। जी स्वामी इंदर जी, आपकी बात, हाँ कही आप चंद्रशेखर जी, एक बात बताना चाहता हूँ। बैंक का अगर किसान कोई कृषि लोन लेकर डिफॉल्टर हो जाता है, उसकी ये फोटो लगाते हैं बैंक में। ये सिर्फ हुआ है बीजेपी कार्यकाल में, इससे कई किसानों को शर्म के मारे आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। ये अडानी अंबानी जो देश का लाखों करोड़ रुपए खा गए, और ऐसे लोग खा गए जो इनकी सरकार में भी हैं, मंत्री भी हैं, जो वो भी एनपीओ में बैठे हैं। क्या उनका बैंक में फोटो लगेगा और कब लगेगा, ये बताइए। ये तो किसी भी सियासी दल का नहीं लगेगा, कोई भी हो, बीजेपी हो या कोई भी दल किसी भी जगह सरकार में हो सर, ये तो बेमानी सी बातें हैं स्वामी जी। तो वही पूछ रहा हूं, किसान ये कब तक दुख भोगेगा? लेकिन क्यों हमारे को कुचला जा रहा है, क्यों हमें मारा जा रहा है? और प्रधानमंत्री उस मंत्री के साथ हैं जो गृह राज्य मंत्री, जिनकी गाड़ी ने, उनके बेटे ने किसानों को कुचला है। उन्हें उसका कब त्याग पत्र लेंगे, ये बताइए आप। देखिए संजीदगी, किसान हितैषी है तो देखिए, त्याग पत्र और ये लेना, ये सब सियासी बातें हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि जो किसान के लिए जो उम्मीद जगी है, एक रोशनी की किरण कहीं पैदा हुई है कि अब कुछ ऐसा होगा, आने वाला दौर जो होगा वो किसानों के हक का दौर होगा, तो वो बात कैसे पूरी हो, बात इस बात की है। देखिए, वही कह रहा हूं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये चर्चा से, संवाद से भागते नजर आ रहे हैं। 22 जनवरी से लेकर अब तक सरकार द्वारा कोई भी पहल नहीं हुई कि किसानों से चर्चा हो जाए, किसानों के बीच में आके बैठ जाएं, 2 मिनट के लिए किसानों के लिए देश की पंचायत के अंदर, संसद के अंदर बैठकर मौन धार लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और बेशर्मी यहाँ हो जाती है कि इनके पास किसानों का आंकड़ा ही नहीं है। इस आंदोलन के दौरान कितने किसानों को, किसान जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके पास ये तो है कि किसानों पे कितने मुकदमे हम और दर्ज कर सकते हैं, वो किताबें इनके पास पड़ी हैं, अभी भी उसी मंशा के साथ बैठे हैं। किसान को न्याय देना नहीं चाहते, किसान को दबाना चाहते हैं। पर उत्तर प्रदेश की धरती में एक बात क्लियर हो गई है 5 सितंबर के बाद कि बाबा तो गयो, बाबा का रंग फीका पड़ गयो। चलिए, समय कम हो रहा है। कुंवर सिंह जी, आपको क्या लगता है कि जो रोशनी की किरण पैदा हुई है वो मशाल बन जाएगी, वो अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी और किसान को उसका हक मिल जाएगा? त्रिशूल साहब, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, देश के किसानों से हाथ जोड़कर विनती भी करना चाहता हूं जी। हमारी सरकारों ने जब भी आपके लिए कदम उठाए हो, चाहे कर्ज माफी का हो, चाहे बोनस का हो, और जो भी सिंचाई की योजनाओं का हो, जो भी कमी रह गई है हम स्वीकार करते हैं,
लेकिन जितना बन पड़ा हमने किया और आने वाले समय में हमारी सरकारें करेंगी। जुमलेबाजी का खेल या बिल्कुल आंकड़ों बिल्कुल, का देखिए खेल नहीं समय होना कम है। चाहिए देखिए किसान के कुंवर साथ। जी समय कम है। राहुल आनंद फाइनल कमेंट आप दे दीजिए कि किसान के हक में जो उम्मीद जगी है, क्या वो उम्मीद मशाल बन पाएगी या किसान को उसका जो हक है वो बिल्कुल मिल पाएगा? बनकर रहेगी। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। जी कांग्रेस जी मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो सोचा है वो हमने किया है, और किसानों की जितने भी तार्किक मांगे हैं खास करके उसके लिए ही आज सरकार बैकफुट पे आई है। चाहे वो आंदोलन शुरू होने से पहले की बात हो, पहले भी जो 12 दौर की वार्ता हुई, बाहर निकलने के बाद जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुए, उसके बाद भी सरकार बनी रही, ये भी बने रहे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कुछ बातें आपको समझना होगा। जिस तरह से किसान नेता बैठकर अभी बातें कह रहे थे कि बाबा तो गयो, बाबा तो आयो, वो जनता फैसला करेगी, उसका फैसला आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको जो फैसला करना है, पहले उस पर आप सक्रिय होइए, आकर बैठिए, एमएसपी के मुद्दे को सुलझाइए, फिर बाबा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या करना है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस मंच से कि निश्चय ही आपको आपके मांग के हिसाब से समाधान निकाला कुछ कहना चाह रहे हैं स्वामी इंदर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी संयोग समझिए कि अभी बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जुमलेबाजी, और इन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है। तो ये संयोग ही है, रस्सी जल की बल नहीं गया। तो किसान आया है रसूल साहब, तो रावण का भी टूट गया था वो ज्ञानी होकर। तो जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं कि वो बातें सिर्फ राजनीतिक मंशा को बढ़ाने के लिए की जा रही है, फिलहाल हम लोग किसान की बातें कर रहे हैं। क्या किसान राजनीति की बात नहीं कर सकता? देश में किसान सिर्फ वोट देने का मोहरा है। यदि वो राजनीति बात कर रहा है तो वो भी देश का नागरिक है। लोकतंत्र को खड़ा करने में किसान का भी हाथ है। और मैं तो चाहता हूँ कि देश का किसान रोड पर निकल कर राजनीति करे, वो मुझे भी प्रभावित करे, आपको भी, लेकिन देश की सियासत को तय करे। प्रवक्ता कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। किसान आंदोलन के सहित अपने हितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं बस, और इसी पे वो बने हुए हैं कि किसी प्रकार को गद्दी मिले। और रिटर्न साहब से भी कि मोदी जी चौबे गए, छप्पे बनने, दुबे बनकर लौट आए, सारी हेकड़ी निकल गई और सारा जो 56 इंच की छाती थी सिकोड़कर 32 का हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया और किसानों को सलाम है। जवाब सुन लीजिए उनका राहुल आनंद का। जी राहुल जी जवाब दे दीजिए आप अपना। समय परिवर्तनशील होता है, वक्त तय करेगा। मैंने आपको प्रारंभिक संबोधन में कहा था कि उत्तेजित होकर बातों को नहीं बोलना चाहिए और घमंडी बातों को नहीं बोलना चाहिए। घमंड तो रावण को भी बहुत था जबकि ज्ञानी थे, लेकिन अंततः उनका क्या हुआ सब जानते हैं। रावण की ही तरह तो मोदी जी ने किया है। हम वही कर रहे हैं और वही करेंगे। ये हंसना ये अलग बात है, लेकिन मेरी ही सरकार आपको देगी भी। कांग्रेस ने ना किया ना करेगी। अगर ऐसा किया होता तो 70 साल में हमारे किसान और सशक्त होते, आज हमें इस पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। जी बिल्कुल, स्वामी इंदर जी, कुंवर सिंह जी, राहुल आनंद जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। एक जो उम्मीद जगी है वो लगता है कि अब अंजाम तक पहुंचनी चाहिए और शायद इसी के इंतजार में देश का किसान है कि अब ये उम्मीद कहीं अंजाम तक पहुंचेगी और किसान को उसका हक मिलेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।